वेलकम फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सीपी भसीन अपना एक नया वक्तव्य कह दूं, वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ ही दिनों पूर्व, लगभग एक सप्ताह भी नहीं हुआ, एक लक्ष्य निश्चित किया था कि वो 10 करोड़ युवाओं से संपर्क स्थापित करेंगे। मकसद, उद्देश्य संपर्क का क्या? देश में बढ़ती नशे की आदत, नशे की प्रवृत्ति, ड्रग एब्यूज, ये इतना बड़ा शत्रु है। ना पाकिस्तान इससे बड़ा शत्रु हो सकता है, ना चाइना हो सकता है। सबसे बड़ा शत्रु इस समय देश के लिए यदि कोई है और मुंह फाड़ के खड़ा है, खाने के लिए तैयार है, तो देश की युवा पीढ़ी जो नशे की लत या ड्रग एब्यूज का शिकार है। ये एक परम सत्य है, कटु है लेकिन सत्य है, और कटु सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा, हर मां बाप को करना पड़ेगा, यदि वो अपने आने वाले बच्चों का भविष्य और अपने स्वयं का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं। आज से 30 साल पहले मेरे देश भारत में नशे की कितनी आदत थी मैं कह नहीं सकता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी वर्षों से यह एक नशा शौक के तौर पे या मजबूरी के तौर पे प्रचलित है। लेकिन 30 साल पहले भारत में पूछा जाता कि कितने % बच्चे ड्रग का शिकार हैं, तो शायद वो आंकड़ा बहुत नगण्य होता। नगण्य मैं कह रहा हूं और आत्मविश्वास से कह रहा हूं 30 साल पहले। लेकिन आज की तारीख में पूछा जाए हमारे देश के कितने बच्चे इस नशे की लत से शिकार होकर अपनी जिंदगी को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा इस समय देश का सबसे बड़ा दुश्मन ना पाकिस्तान है, ना चीन है, ना बांग्लादेश है, ना और कोई देश हो सकता है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारे देश की वो युवा पीढ़ी जिसको मैं अक्सर परिभाषित करता हूं, जीवन की वह अवस्था जिसमें सृजन की तीव्र उत्कंठा, नवीन मूल्यों को स्थापित करने की प्रबल इच्छा, आंखों की कोर में पनपते नवीन स्वप्न हो। यदि आंखों की कोर में पनपते नवीन स्वप्न देश को स्पेस या एटॉमिक एनर्जी की हाइट तक ले जाने के होंगे, तो देश निश्चित रूप से विकसित होगा, कोई रोक नहीं सकता। और यही सपने यदि किसी ड्रग के शिकार में फंस कर रह जाएंगे, तो उससे बड़ा चकनाचूर सपना ना उस युवा का हो सकता है, ना उस युवा के घर वालों का हो सकता है। मित्रों, कारण मैं बताऊंगा, बहुत एनालिसिस आज गहरी लेके आया हूं। कौन सी ड्रग्स हैं? एक पिक्चर बनी थी उड़ता पंजाब, कितने साल पहले बनी थी मुझे याद नहीं, लेकिन शायद उसमें पंजाब की इस व्यथा को ही बताया गया था। और अब जब मैं हकीकत पंजाब के निकट हिमाचल में रहते हुए देखता हूं, कई किसानों ने अपनी जमीनें इसलिए बेच दी थी ताकि वो अपने बेटे के पैसे की जरूरत को पूरा कर सकें, जिससे वो मॉर्फिन या दूसरा कोई नशीला पदार्थ लेकर और नशे की लत में दलदल में डूब जाए। अति दुखद है मित्रों। हिमाचल का आप कोई भी समाचार पत्र निकाल के देख लीजिए, कोई भी, हिंदी इंग्लिश, डेली आपको एक शब्द मिलेगा, इतने किलोग्राम या इतने ग्राम चिट्टा पकड़ा गया। चिट्टा लोकल भाषा में कहा जाता है, हिंदी में भी चिट्टा ही है, और यदि मैं उसको इंग्लिश में कहूं, दैट इज नोन एज हेरोइन। हिमाचल में सबसे ज्यादा प्रचलित ड्रग जो इस समय में मैं देख रहा हूं, वो चिट्टा या हेरोइन है। हेरोइन 2 तरह की होती है, एक स्ट्रीट हेरोइन और दूसरी स्टेट हेरोइन। जो एक छोटी सी पुड़िया हजारों रुपए में खरीदते हैं, वो स्ट्रीट चिट्टा होती है, जिसमें टेल्कम पाउडर मिला दिया जाए या पैरासिटामोल का पाउडर मिला दिया जाए। स्ट्रेट हेरोइन, STRAIGST, स्ट्रेट का मतलब सीधा, यानी जिसमें कम मिलावट है, ज्यादा प्योर हेरोइन है, उसको स्ट्रेट हेरोइन कहा जाता है। तो हिमाचल में इस समय जो सबसे कॉमन नशा हो रहा है, चिट्टे का हो रहा है या हेरोइन का हो रहा है। इसके अलावा समूचे देश की मैं बात करूं, मॉर्फिन बहुत तेजी से फैल रहा है।
मेटाम्फेटामाइन, ए सिंथेटिक ड्रग, तेजी से अपने पैर पसार रही है। क्या आपने कभी फेंटानिल का नाम सुना? आई एम सॉरी, फेंटानिल मैं समझता हूं हेरोइन की तुलना में 50 टाइम्स ज्यादा हानिकारक या स्ट्रॉन्ग होती है। चाहे हेरोइन हो, चाहे वो फेंटानिल हो या और कोई ड्रग हो। क्या गांजा, भांग ये ड्रग्स में आएंगे या नहीं आएंगे? माफी के साथ कह रहा हूं, गांजा, भांग, चरस, इनका प्रचलन भारत में काफी वर्षों से है। युवा पीढ़ी में नहीं था, लेकिन जो हमारे देश के कुछ तथाकथित विद्वतगण में कह दूं, विद्वतगण कहने हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन जो धार्मिक मठ है, अब मुझे कहने दीजिएगा, जो आप चिलम देखते हैं वो चिलम में गांजा, चरस ही होती है। शायद यही कारण हो सकता है कि भारत जैसे देश में, जो एक पवित्र, पावन परमात्मा राम और कृष्ण का देश है, वहां बच्चों को इस नशे की आदत में जुड़ना पड़ा। क्या भांग, गांजा देख के देश की युवा पीढ़ी प्रेरणा ले सकती है या नहीं ले सकती है? एक बहुत ही कटु बात करने जा रहा हूं, माफी के साथ करने जा रहा हूं, और फिर भी जिसको बुरा लगे मेरे एक सिर उड़वा दीजिए, मुझे आजीवन कारावास कर दीजिए। जिस घर में हर शाम को शराब की बोतलें खुलेंगी, यदि आप उस घर में यह आशा करेंगे कि आपके आने वाली पीढ़ी नशे का शिकार नहीं होगी, संभव ही नहीं है। सबसे पहला प्रेरणा का स्रोत नशे का दुर्भाग्य से आधुनिक भारत में बन रहा है, तो वो मेरे देश में माता पिता बना रहे हैं। अभी स्कूलों में कोई टीचर आपको नहीं मिलेगा, इक्का दुक्का, मैं समझता हूं अपवाद स्वरूप ऐसे टीचर कभी पकड़ में आए हैं, लेकिन टीचर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो स्कूल या कॉलेज में मदिरा का पान कर ले। लेकिन घर पे जब माता पिता, मैं दोनों ही कह रहा हूं, पिता का परसेंटेज बहुत अधिक है तो माता का काफी कम है, दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है, वो अपने बच्चे के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। शराब की बोतल और शराब का गिलास हाथ में लेके, तो क्या बच्चा इस नशे से बच पाएगा? क्या नैतिक साहस मेरे में बचेगा यदि मैं मदिरा पान करूं, शराब का सेवन करूं और मैं अपने बच्चे को कहूं नहीं बेटा शराब मत पीना, दैट इज वेरी बैड? शायद मेरी जबान ही नहीं खुल पाएगी, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। मोरल साहस और मोरल व्यक्ति में तभी आता है जब वो पतित पावन मार्ग पर स्वयं चले, तभी वो दूसरों को प्रेरणा दे सकता है। एनीवे, अब मैं कारण पे आ रहा हूं। यह भी एक बहुत इंटरेस्टिंग लंबी लिस्ट है कारण की, लेकिन बहुत संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहा हूं। आज की युवा पीढ़ी, मैं कह रहा हूं 14 साल, शायद मैं ज्यादा कह रहा हूं 12 साल से 25 साल 26 साल के जो मेरे देश के नौजवान बच्चे तरुण हैं, वो नशे के शिकार क्यों हो रहे हैं। और मैं शुरू में बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, कई बार हम सिंपैथी के लिए या पॉपुलरिटी के लिए हम ये कह देते हैं कि बच्चे की मनोस्थिति ऐसी हो जाती है, घरेलू परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, हम बच्चे से कांटेक्ट नहीं करते। यह भी एक कारण है, उस पर आऊंगा। सबसे बड़ा कारण जो देश में इस समय एक फैशन चल पड़ा है, और वो युवा पीढ़ी का फैशन यह है कि मैं शिक्षा में तेरे से आगे निकलूं या ना निकलूं, मैं डिबेट में तेरे से आगे निकलूं या ना निकलूं, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस, टेबल टेनिस, उसमें आगे निकलूं या ना निकलूं, मैं ये जो सो कॉल्ड नशे का शिकार है उसमें तेरे से आगे निकल के दिखाऊंगा। सत्य है, परम सत्य है, कटु है। बच्चा जब घर से बाहर पढ़ने जाता है, मुझे मालूम नहीं कि मैंने पीयूबी पब का नाम शायद अपनी जिंदगी के 50 साल तक सुना होगा। पिछले 15 साल में 17 साल में पब शब्द सामने आया, जहां हुक्के चलते हैं, हुक्कों में नशीले पदार्थ चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्या वो युवा किसी मानसिक तनाव से ग्रस्त है? जी नहीं, उसके युवा मित्र उसकी प्रेरणा के स्रोत हैं।
और वो एक मॉडर्न भारत का, आधुनिक भारत का आधुनिक बच्चा बन के दिखाना चाहता है, देखिए मैं भी इतना एडल्ट हूं, नाउ आई कैन टेक द ड्रग एंड आई कैन कॉम्पीट एनीबडी। परम सत्य वाक्य बोल रहा हूं, कड़वा है। एक ही रीजन है, दिखावा। एक बच्चे ने नशा शुरू किया, वो दूसरों में जरूर स्प्रेड करेगा। और ये स्प्रेड कहां से होता है? क्या हेलीकॉप्टर या ड्रोन से आके नशा फेंका जाता है? जी हां, कई बार आपने देखा होगा, जो हमारी सरहद पे जो स्थान है, ड्रोन से कई बार नशे पकड़े गए हैं। लेकिन स्कूल और कॉलेजों के बाहर गेट पे मिलने वाले हेरोइन, चिट्टा, कोकीन या फेंटानिल, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? यह एक ऐसा युद्ध है, मैं आपसे कह दूं, माफी के साथ कह रहा हूं, कि युवा पीढ़ी को स्वयं लड़ना पड़ेगा। माता पिता शाम को अपना ग्लास लेके व्यस्त हो जाएंगे, उनमें वो नैतिक साहस नहीं रहेगा कि वो आपको नशा छोड़ने के लिए कह सके। हमारे तथाकथित संभ्रांत क्लब, जिसकी मेंबरशिप बहुत ही एक ऑनरेबल, आदरणीय मानी जाती है, वो क्लब इसी प्रकरण पे चल रहे हैं कि कब मौका आए और अब शराब का गिलास हाथ में लेकर 3, 4, 5 पैग बना के पी जाए। बहुत दुखद है, कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन सत्य है, स्वीकारना पड़ेगा। मैं भी कई बार जब लॉयंस क्लब में जाता हूं, ऑफर की जाती है, प्रेशराइज किया जाता है, इस उम्र में तो ले लीजिए, माइल्ड तो ले लीजिए, लेडीज वाली ड्रिंक तो ले लीजिए। मैंने कहा मैं ना मेल हूं ना फीमेल हूं, मैं जो हूं वो अच्छा हूं, लेकिन ड्रिंक को हाथ नहीं लगाऊंगा। इसीलिए आज मैं इतना साहस कर पा रहा हूं खुल के बोलने का। सबसे पहला कारण, माता पिता की शिक्षा घर में किस तरह की है, समाज में बच्चे किस तरह का अनुकरण कर रहे हैं। माता पिता ना बच्चे को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना बच्चा माता पिता के कंट्रोल में है, और ना टीचर उनको नैतिकता का कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, और यदि पढ़ा भी रहे हैं तो उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात बता दूं, माफी के साथ कह रहा हूं, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों ही कंपटीशन में हैं किसके बाद नशा ज्यादा बिकेगा। लेकिन अब एक तथ्य आप सुन लीजिए, प्राइवेट स्कूलों में बहुत ही रईस ज़ादे आते हैं जो 5,000, 10,000 की हेरोइन खरीदने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ते। सरकारी स्कूल में आने वाला बच्चा, जिसकी फीस पिता बड़ी मुश्किल से भर पाता है, वो खरीदने का साहस करेगा भी तो उसके हाथ कहीं ना कहीं कट जाएंगे। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, चूंकि मैं उच्च शिक्षा में 40 साल रहा हूं, और मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादा लाइफ में नहीं, जो लास्ट के मैं कह दूं लगभग 30 वर्ष थे, वो मैंने एमएससी और पीएचडी स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए लगाए हैं। एमएससी में हमारे यहां जब बच्चा आता है, 20 साल का होता है या 21 साल का होता है, 22, 23, 24 साल तक उसका कांटेक्ट रहता है। और पीएचडी में कोई आयु सीमा नहीं है। 50 साल के भी मेरे मित्र ऐसे थे जिनको मैंने पीएचडी करवाई थी जब मैं लगभग 35 साल का था। कोई सीमा नहीं है। लेकिन इस देश का विद्यार्थी इस दुष्चक्र में फंस चुका है। उसे बढ़िया बढ़िया भाषण तो सब दे देंगे, मंच पर आके कहेंगे कि आप चिंता मत कीजिए, जब आपको कोई समस्या है आप मेरे से आके मिलिए। लेकिन यदि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे सामने दिखाई देता है, टीचर का दिखता है, टीचर को वास्तव में अब मैं उस प्रतिशत पे आ रहा हूं जो नगण्य है लेकिन सत्य है। बहुत कम प्रतिशत ऐसा है जो बच्चे डिप्रेशन के कारण, एंजाइटी के कारण इस प्रकार की ड्रग्स का शिकार होते हैं। परसेंटेज बहुत कम है। ज्यादा परसेंटेज इलाइट क्लास के दिखावे का ही है। वो परसेंटेज बहुत कम है लेकिन है। यदि उनकी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, शिक्षक से बढ़िया, टीचर से बढ़िया कोई रेमेडी नहीं हो सकती। तो शिक्षक को आगे होकर यह कदम बढ़ाना चाहिए कि यदि कोई विद्यार्थी ड्रग के शिकंजे में फंस रहा है या फंस चुका है, किस प्रकार वो उसकी मदद कर सकता है। मैं विद्यार्थियों से नम्र निवेदन कर रहा हूं, शिक्षक से बढ़िया किसी विद्यार्थी का कोई मित्र नहीं होता। आई वॉज ऑलवेज टेलिंग इन द क्लास,
स्टूडेंट्स आर माई बेस्ट फ्रेंड्स एंड स्टिल आई से स्टूडेंट्स आर माई बेस्ट फ्रेंड। आप अपने टीचर के पास जाइए। एक कारण हो गया सोशल दिखावा। किस चीज का दिखावा हमें मालूम नहीं है कि वो दिखावा हमें एक दिन खत्म कर देगा, हमारे परिवार को खत्म कर देगा। एक क्यूरियोसिटी, बच्चे में यदि क्यूरियोसिटी ये हो कि मैं किस तरह रॉकेट को अंतरिक्ष में भेज सकता हूं, मैं किस तरह एटॉमिक एनर्जी को इंक्रीज कर सकता हूं ताकि इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन बढ़े, वो क्यूरियोसिटी बहुत पॉजिटिव होती है। लेकिन चिट्टा, हेरोइन, मॉर्फिन, फेंटानिल, कोकीन, मेटाम्फेटामाइन, इस तरह की ड्रग्स की जिज्ञासा हमेशा हानिकारक होती है। ये ऐसे कारण हैं जिस पर माता पिता, विद्यार्थी और सबसे पहले शिक्षकों को एक आत्म अवलोकन करना होगा। मैं कह रहा हूं, काफी माता पिता जो खुद शराब की लत से ग्रस्त हैं, वो आने वाली पीढ़ी को कभी इन ड्रग्स को रोकने की, नैतिक साहस करने की चेष्टा नहीं कर सकते। अपने को पहले हम पतित पावन बनाएं और अपनी आवाज को इतनी बुलंद करें, और वो शिक्षक कर सकता है। और जिस देश में शिक्षक का, मैं ये कह दूं, यदि सम्मान नहीं होता या शिक्षक को उचित स्थान नहीं मिलता या शिक्षक की अवहेलना होती है, फिर वो देश पतन के गर्त में जाता है। कृपया उच्च शिक्षा के महत्व को समझिए। बच्चों से कह रहा हूं, स्कूल के बच्चों से कह रहा हूं, उच्च शिक्षा का मतलब बीए बीएससी करना नहीं है। मंजिल बहुत आगे बढ़ चुकी है। मेरे भारत में इस समय पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा होगा। पीएचडी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद डीएससी का नंबर भी बढ़ रहा है। मैं नहीं कर सका डीएससी, इस बात की मुझे खुशी है, लेकिन जो मैंने पीएचडी की थी 4 साल फुल टाइम, वो मेरी सार्थक पीएचडी कहूंगा। और जो भी मैंने पीएचडी गाइड किए हैं वो पूर्णतः सार्थक किए हैं। उच्च शिक्षा की तरफ हम नजर उठा के देखें। केवल 12th मीडियम तक इंग्लिश में पढ़कर बढ़िया इंग्लिश बोलने से विकसित भारत नहीं बनेगा। उच्च शिक्षा, पोस्ट ग्रेजुएशन की इंपॉर्टेंस, अजी आजकल ग्रेजुएशन की इंपॉर्टेंस क्या है मुझे बताइए। पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, डीएससी, फिर नोबेल प्राइज की तरफ आप बढ़िए, तब देश का विकास होगा। नशे से मेरे देश की पीढ़ी दूर रहे। माता पिता से भी प्रार्थना है, क्लब वालों से भी प्रार्थना है, और टीचर से भी प्रार्थना है।